नमस्कार बच्चों, कल हमने आपके पोषण पाठ में पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। कुछ इसमें आपकी परिभाषाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूं, और हमने हमारी वीडियो के नीचे लिंक शेयर किया हुआ है। पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएंगे जहां से कि आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर जैसा मैं बता रहा हूं उसको आप अपने बुक में एज इट इज नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैवाल क्या होता है? शैवाल जैसे आप कभी गए होंगे तालाबों में, आपने घर में भी देखा होगा, दीवारों के ऊपर हरी हरी काई जिसे आप बोलते हैं, काई को ही शैवाल बोला जाता है। वो भी एक प्रकार का पौधा ही होता है, उसमें भी वो भी जीवित ही होता है और वो भी अपना पोषण करता है। वो भी बढ़ते हैं समय के साथ साथ। जैसे आपने देखा होगा समय के साथ साथ काई बढ़ती रहती है तालाबों के अंदर, जलाशयों के अंदर, आपके घर में कहीं पे पानी रुका हुआ है वहां पे भी उनमें भी क्या होता है, उनमें वही सारी अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, तो वो होती हैं शैवाल। अब इसके बाद है परपोषी। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो खुद के पोषण के लिए निर्भर रहते हैं दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर। जैसे कि आप खेतों में गए हुए होंगे तो खेतों में एक बेल का नाम सुना होगा आपने, अमर बेल जिसे बोलते हैं। अमर बेल क्या करती है? अमर बेल पौधों के साथ साथ ही बढ़ती जाती है। जैसे पौधे के तने और उनकी शाखाओं के साथ साथ में लिपट कर जाती है। वो क्या करती है? वो एक्चुअली वो लिपट कर इसलिए जाती है क्योंकि वो उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती रहती है। तो वो क्या होती है? वो परपोषी होती है। इसका आपको एक उदाहरण मिल गया, अमर बेल। इसके बाद ये है जो हमारे पास में कीटभक्षी पादप। अब कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं? जो कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो क्या करते हैं, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, एनिमेटेड मूवीज जो होती हैं उनके अंदर कुछ पौधे होते हैं जो अपना ऐसे जैसे उनका जो फूल होता है, फूल इस तरीके से पहले बंद होता है, फिर वो ऐसे खुलता है और उसके अंदर क्या आता है, कोई जीव कीटाणु आ जाता है उसके अंदर, या कोई कीट पतंग आ जाता है और फिर वो मुंह बंद कर लेते हैं। ऐसे पौधे होते हैं, वो होते हैं प्राणियों में आपने सुना होगा, हम नरभक्षी बोलते हैं जो नरों को मतलब मानवों को मार के खाते हैं। तो इसी तरीके से कीटभक्षी पादप होते हैं जो क्या करते हैं कि जो कीटों को खाते हैं, जो कीटों को अपना भोजन बनाते हैं। उसका उदाहरण भी आपको दे देता हूं मैं। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके एक दो उदाहरण आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। आप कभी ब्रेड लेके आए हो घर पे? कभी आप अगर नहीं लेके आए, वैसे तो लेके आए होंगे, लेकिन अगर नहीं लेके आए तो ब्रेड लेके आओ घर पे, और ब्रेड को क्या करो, एक ब्रेड के टुकड़े को आप कहीं पर भी जहां पर उसको हवा वगैरह ना लगे, अंधेरे कमरे में रखो उसको। फिर उसमें क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद में उस पर हरी एक कीटाणु, हरे थोड़े दाने से उभर आएंगे, हरे दाने उभर आएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फंजाई। वो भी एक प्रकार का पौधा ही होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो चीजें हैं, ये काई हो गया, जो आपको शैवाल जिसे आप काई बोलते हैं, अमर बेल और ये कवक फंजाई, ये सब कुछ पौधे ही होते हैं और ये सब कुछ जीते हैं, मरते हैं, ये सब काम होते हैं इनके साथ में भी, जैसे हमारे साथ में सारे काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है मृतजीवी। अब मृतजीवी जो होते हैं, मृतजीवी ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे कीटाणु होते हैं, कुछ कीट पतंगे होते हैं जो क्या करते हैं, जो मरे हुए कीटों से भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें धरती की सफाई करने के लिए ही बना हुआ है, जो कि धरती की सफाई करने के लिए बने हुए। जब जैसे कि कभी कोई पशु आपने मरा हुआ देखा होगा, कुछ दिनों तक वो वहीं पे पड़ा रहता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि वो वहां से गायब हो जाता है। वो वहां से गायब नहीं होता है, वो खा लिया जाता है, उसका विघटन कर दिया जाता है कुछ कीटों के द्वारा, कुछ जीवों के द्वारा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मृतजीवी, जो मरे हुए जानवरों को या फिर मरे हुए पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में है अब हमारे पास में सहजीवी संबंध। आपके जो परिभाषा रह गई है सहजीवी संबंध। अब सहजीवी संबंध क्या होता है? संबंध तो आप सब समझते हैं कि जैसे हमारा नाता होता है एक दूसरों से, जैसे आपके पापा से है, आपके माँ से है, भाई बहन से है, उसी प्रकार भी पेड़ पौधों का, जीवों का आपस में नाता होता है। होता क्या है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? क्लोरोफिल की। कुछ पेड़ पौधों के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल उनके पास में है, उनके पास खनिज भी है, पर उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं होता। उनके पास क्या नहीं होता है? रहने के लिए घर नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं? वो अपना क्लोरोफिल बांटते हैं।
वो क्या बोलते हैं, किसी एक दूसरे जीव को बोलते हैं कि आप हमसे हमारा क्लोरोफिल लो, हम आपको भोजन देंगे। क्लोरोफिल मतलब के एक प्रकार का भोजन, हम आपको क्या देंगे, भोजन देंगे, और आप हमें क्या दो, रहने के लिए स्थान, आवास, घर। समझे? होता है। तो ये आप बात समझ गए ना कि सहजीवी जीवों का, सह मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, साथ साथ में, जीवी मतलब जीवों का, संबंध तो आपको पता ही है। तो जीवों का इकट्ठा रहने का संबंध, आपस में क्या करना, क्लोरोफिल के बदले घर बांटना। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अब इसका एक उदाहरण है, सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि दो पौधे पादप होते हैं, कवक और शैवाल। शैवाल के पास मैंने बताया था आपको कि हरे रंग का, शैवाल को बोलते हैं काई, जो कि बहुत हरे रंग के होते हैं, उसमें बहुत मात्रा में, उसमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल होता है। अब शैवाल क्या करता है, शैवाल और कवक होते हैं, जो कवक के पास क्या होता है, घर, वो ब्रेड वगैरह पे रहते हैं, उनके पास होता है घर। तो वो क्या करते हैं, वो इस क्लोरोफिल को शेयर करते हैं। शैवाल उन्हें क्या देता है, क्लोरोफिल देता है भोजन के लिए, और कवक उन्हें देते हैं रहने के लिए अपना घर। तो ये हो जाता है सहजीवी संबंध। जैसा मैंने आपको भी परिभाषाएं बताई है, आशा है कि आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब आप क्या कीजिए, इनको अपनी बुक पे नोट डाउन कीजिए और अपने अध्यापकों को सुनाइए।